ध्यानम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का परम त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसका स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है। आत्मा का परम त्रिकाल शुद्ध स्वरूप शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा हुआ, जिसमें शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत भरा हुआ, उसका शक्ति रूप सामर्थ्य बेहद है। ऐसा परम त्रिकाल शुद्ध स्वभाव कि जिसका आश्रय लेने से मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट होता है, तो ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप की कहने की प्रतिज्ञा भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने की है। इस संविसार शास्त्र का प्रथम अधिकार जीव जीव अधिकार चलता है। जीव का यथार्थ स्वरूप, अजीव का यथार्थ स्वरूप, उसका यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान करने से जीव और अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान कर सकता है। जीव जीव का यथार्थ श्रद्धान करके अजीव का लक्ष्य छोड़ना है और जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करना है। इसलिए आचार्य भगवान ने जीव जीव अधिकार की रचना की है। जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है। ये गाथाओं का प्रयोजन है 29 प्रकार के अजीव का स्वरूप
मैं तो जीव हूँ, फिर भी 29 प्रकार के अजीव का स्वरूप आचार्य भगवान ने क्यों दिखाया? तो कि ये 29 प्रकार का जो अजीव है उसको तू अज्ञान दशा में उसको तू जीव मान रहा है। तो जो अजीव है उसको जीव मानना ये विपरीतता का दोष, मिथ्यात्व का दोष। मिथ्यात्व जगत में सबसे बड़ा पाप, जिसका फल भविष्य में अनंत संसार। तो अजीव का यथार्थ स्वरूप आचार्य भगवंत इसलिए दिखा रहे हैं कि तू अजीव का लक्ष्य छोड़ दे। तू अजीव में लक्ष्य करके बैठा हो। तेरी दृष्टि और उपयोग बार बार अजीव में एकाग्र होती है और तू अजीव को ही जीव मानकर बैठ गया है। इसी 50-55 गाथा में 23 नंबर का बोल चलता है, मागना स्थान। उसमें हम लेसिया में आए हैं। लेसिया का अर्थ है योग का परिणाम कसाई से रज्जित, योग का कंपन कसाई से रंगा हुआ। कंपन योग गुण का परिणाम, कसाई चारित्र गुण का परिणाम। कंपन योग गुण का कंपन परिणाम है, विभाव रूप परिणाम है। कसाई चारित्र गुण की विभाव रूप पर्याय है। आचार्य भगवान पर्याय का लक्ष्य छुड़ाना चाहते हैं। कंपन और कसाई, कंपन मन वचन काया, उसका निमित्त करने से जीव की दशा में कंपन उत्पन्न हुआ है। वैसे तो कंपन जीव का अशुद्ध स्वतंत्र परिणाम है, लेकिन कंपन के काल में बाह्य निमित्त का ज्ञान करना है तो मन यानी द्रव्य मन, वचन भाषा वर्गणा, काया शरीर, आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। तब बाह्य में निमित्त मन वचन काया होता है।
लेकिन योग गुण गुण है, भेद है। योग गुण के परिणाम कंपन, वो भी परिणाम का भेद है। चारित्र गुण, वो भी भेद है। चारित्र गुण के परिणाम कसाई नो कसाई, वो भी भेद है, पर्याय के भेद है। योग गुण आत्मा के सर्व प्रदेश में है। चारित्र गुण आत्मा के सर्व प्रदेश में है। दोनों गुण है तो उसका परिणाम भी है। तो ये जो लेसिया है, ये तो परिणाम, 6 प्रकार का परिणाम। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म અને શુક્લ। कृष्ण नील कापोत पाप रूप परिणाम है। पीत पद्म शुक्ल शुभ परिणाम है। कृष्ण परिणाम तीव्र में तीव्र पाप का परिणाम, लेकिन है परिणाम। नील कृष्ण परिणाम से कुछ मंद परिणाम पाप का। कापोत नील से भी कम इंटेंसिटी वाला पाप का परिणाम। कृष्ण लेसिया तीव्र पाप रूप परिणाम होने के कारण उसका फल नरक निगोदा जाता है। नरक गति मांस खाना, जुगार रमना, आदि जो तीव्र पाप रूप परिणाम सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु की विराधना, ऐसे जो परिणाम है वो परिणाम का भेद है। पाप रूप परिणाम है, लेसिया है, उसका लक्ष्य छोड़ाना है। उसका लक्ष्य छुड़ाकर ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करना है। तीव्र लेसिया का परिणाम हो लेकिन नरक में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। क्यों? पंचेंद्रिय संगनी है। पीत पद्म शुक्ल पीत मंद शुभ परिणाम, पद्म पीत से ज्यादा तीव्र शुभ परिणाम, शुक्ल
तीव्र में तीव्र तीव्र में तीव्र शुभ परिणाम। लेसिया 6 प्रकार का परिणाम। तो लेसिया परिणाम है। लेसिया के परिणाम का भेद भी परिणाम है। परिणाम का लक्ष्य स्थिरता, ध्यान उसमें नहीं हो सकता। उसको गौण करा के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करा के आचार्य भगवंत हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। फिर से गुजराती में, जीव अजीव अधिकार चाले छे। जीव अजीव अधिकार में आचार्य भगवान 50 થી 55 गाथा में 29 प्रकारना अजीवનું स्वरूप बतावे छे। तो कोईने प्रश्न थाय कि हूँ तो जीव छूं, तो जीवનું स्वरूप आचार्य भगवंते दर्शावવું જોઈએ। एना स्थाने अजीवનું स्वरूप केम बतावे छे? तो के 29 प्रकारना अजीवનું स्वरूप आचार्य भगवंत एटला माटे बतावे छे कि ए स्वरूप अजीवનું होवा छतां तू अज्ञान दशा में तीव्र दर्शन मोहने कारणे तू अजीव ने जीव मानी बैठो छे। तो 29 प्रकार छे अजीवना। अज्ञानी एने जीव माने ए जीवनी विपरीतता छे। विपरीतता मिथ्यात्व छे। मिथ्यात्व विश्व में मोटा मोटू पाप छे। एनु फल भविष्य में अनंत संसार छे। एवी मिथ्यात्वनी भूमिका में दर्शन मोहनी तीव्रता में तू जोड़ाईने अजीवना स्वरूप ने जीवनु स्वरूप माने छे। ए तारी भूल अहींया टाळवी छे। ओगणत्रीस प्रकार मांथी 23मो प्रकार मार्गना स्थाननो चाले छे। मार्गना स्थान में लेसिया। लेसिया कोने कहेवाय? तो के लेसिया जीवना परिणाम छे। लेसिया जीवना अशुद्ध परिणाम छे। लेसिया शुभाशुभ परिणाम छे। लेसिया एटले जीव में एक योग नामनो गुण छे अने एक चारित्र नामनो गुण छे। योग गुण नो अशुद्ध परिणमन थाय त्यारे
યોગ ગુણને કારણે એનું અશુદ્ધ પરિણામન ઉત્પન્ન થતાં કંપનની ઉત્પત્તિ થાય છે. યોગ ગુણ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં વ્યાપેલો હોવાથી આ કંપન આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશથી ઉત્પન્ન થાય છે. આવું કંપન થયું ત્યારે આત્મામાં એક ચારિત્ર નામનો ગુણ છે. એ પણ આત્માના પૂરા ભાગમાં વ્યાપ્યો છે. એ ચારિત્ર ગુણમાં પણ અશુદ્ધ પરિણામ એટલે કસાયોની ઉત્પત્તિ થાય છે. કસાય નો કસાય ચારિત્ર ગુણના અશુદ્ધ પરિણામ છે. તો યોગનું કંપન થયું ત્યારે ચારિત્ર ગુણમાં પણ કસાયની ઉત્પત્તિ થઈ છે. યોગ ગુણનું કંપન ચારિત્ર ગુણના કસાયથી રંજિત થાય છે. કંપન કસાયથી રંગાઈ જાય છે, એને લેસિયા કહેવાય છે. આવી લેસ્યા રૂપના પરિણામ 6 પ્રકારના છે. કૃષ્ણ નીલ કાપોદ, પીત પદ્મ અને શુક્લ. કૃષ્ણ નીલ કાપોદ પાપરૂપના પરિણામ છે. કૃષ્ણ લેસ્યા એ તીવ્રમાં તીવ્ર પાપ છે, જેના ફળ નરકની ગોદ છે. શુક્લ લેસ્યા તીવ્રમાં તીવ્ર શુભ ભાવ છે, જેનું ફળ 31 સાગરોપમ દેવગતિ, ગ્રેવિકમાં જન્મ, કૃષ્ણ લેસ્યા તીવ્રમાં તીવ્ર પાપ, એનાથી ઓછી તીવ્રતાવાળા પાપ, પદ્મ, અને એનાથી ઓછી ઇન્ટેન્સિટીવાળા પાપ, પિત્ત. કૃષ્ણ નીલ અને કાપોદ. તો કૃષ્ણ તીવ્રમાં તીવ્ર પાપ, નીલ એનાથી ઓછા તીવ્ર પાપ, એટલે કે એની ઇન્ટેન્સિટી ઘટી, અને કાપોદ એનાથી ઓછી ઇન્ટેન્સિટીવાળા પાપ. પિત્ત શુભ ભાવ છે, પદ્મ એનાથી તીવ્ર શુભ ભાવ છે, શુક્લ એનાથી તીવ્ર શુભ ભાવ છે. છ લેસ્યા છે પરિણામ. પરિણામનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ થાય છે. વિકલ્પોનો ત્યાગ થતો નથી. આ 6 પ્રકારની લેસ્યારૂપ પરિણામ એને ગૌણ કરીને, કેમ કે પર્યાય 6 પ્રકારની પર્યાય
છે વ્યવહારનીનો વિષય. કારણ કે 6 પ્રકારની પર્યાય છે ભેદ, પર્યાય ભેદ. પર્યાય ભેદ છે વ્યવહારનીનો વિષય. વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો છે. અને એવા લેસ્યા રૂપના પરિણામમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક એને જો મુખ્ય કરે તો શુભાશુભ ભાવ ટળીને પરિણામમાં શુદ્ધતાની પ્રગટતા થાય છે. હવે લેસ્યા પછી ભવ્ય માર્ગના. જીવ દ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય છે. પર્યાયમાં 2 પ્રકારની યોગ્યતા હોય છે. જીવની પર્યાયમાં 2 પ્રકારની યોગ્યતા હોય છે. એક યોગ્યતા એવી છે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને ક્યારેય પ્રાપ્ત કરી ન શકે. ને બીજી યોગ્યતા એવી છે, પર્યાયની બીજી યોગ્યતા એવી છે કે જ્ઞાયક સ્વભાવનો આશ્રય લેતા આંશિક શુદ્ધતા કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા એટલે કે મોક્ષ માર્ગ કે મોક્ષ પ્રગટાવી શકે એવી યોગ્યતા. આ પર્યાયની યોગ્યતાને કારણે જીવના 2 ભેદ પડાય છે, ભવી જીવ અને અભવી જીવ. અભવી કહેતા જેના પરિણામમાં એવી યોગ્યતા જ નથી કે મોક્ષ માર્ગ કે મોક્ષની પ્રગટતા કરી શકે. અને પર્યાયની બીજી યોગ્યતા એવી છે કે એ જીવ મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષની પ્રગટતા કરી શકે. વિશ્વમાં જીવ તો અનંત છે. એમાં અલ્પ જીવ એવા છે કે જેનામાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરવાની યોગ્યતા છે જ નહીં. અનાદિથી અનંતકાળ અભવી રહેશે. અનાદિથી અનંતકાળમાં ક્યારેય મોક્ષ માર્ગ કે મોક્ષની પ્રગટતા નહીં કરી શકે. આમ કેમ? તો કે એવો પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી. કેમ કરી શકાતો નથી? તો કે ભવ્ય કે અભવ્ય જીવ એની રચના કોઈ અન્ય જીવે કરી નથી. આવું વસ્તુ સ્વરૂપ અનાદિથી છે અને અનંતકાળ રહેવાનું છે. જેમ મગ પાણીમાં ચડાવો તો કોરડું મગ એવું હોય કે ચડે નહીં. કેમ?
તો કે એ મગના પરિણામમાં એવી યોગ્યતા નથી કે ઉષ્ણ પાણીના સંગમાં આવે તો ચડે. આમ કેમ? તો કે એવો પ્રશ્ન કરી શકાતો નથી. એ મગની પરિણામની યોગ્યતા જેવી છે. એ અભવી જીવ સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુના સંગમાં આવે ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુને નિરતિચારપણે માને, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે, દ્રવ્ય લિંગ ધારણ કરે, દ્રવ્યલિંગનું પાલન પણ નિરતિચારપણે કરે, ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરવાની કોશિશ કરે, ચોથી લબ્ધિ સુધી આવે, ક્ષયોપશમ લબ્ધિ, વિશુદ્ધિ લબ્ધિ, દેશના લબ્ધિ, પ્રાયોગિક લબ્ધિ ત્યાં સુધી આવે, પણ એ જીવ કરણ લબ્ધિમાં પ્રવેશ ન કરી શકે, ત્યાંથી પાછો ફરે. એવું અનાદિથી અનંત કાળમાં અનેક વાર ચોથી લબ્ધિમાં આવે, પાછો પડે. એના પરિણામની યોગ્યતા જ એવી નથી કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરી શકે. ભવી જીવ સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુના યોગમાં આવીને અથવા પૂર્વના સંસ્કાર જાગૃત થતા સ્વયં પુરુષાર્થ કરીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી લે. વર્તમાનમાં આપણા ગુરુદેવ સાક્ષાત ગુરુ કોઈ નહોતા. સમયસારનો ભેટો થતા પૂર્વ સંસ્કાર જાગી ગયા. સમયસારને નિમિત્ત બનાવીને સ્વતંત્રપણે ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. તો ભવી જીવ સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુના યોગમાં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે અથવા પૂર્વ સંસ્કારને જાગૃત કરીને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરે, એવી ભવી જીવની પર્યાયની લાયકાત છે. પણ અહીંયા એમ કહેવું છે કે ભવીપણું અને અભવીપણું એ તો પર્યાયની યોગ્યતાનું લક્ષણ છે. આવા પર્યાયના ભેદમાં હું ભવ્ય હઈશ કે અભવ્ય હઈશ, એવી પર્યાયની યોગ્યતાના ભેદમાં ન રોકાતા એ પર્યાયના ભેદોને ગૌણ કરી જ્ઞાયક સ્વભાવને તું મુખ્ય કરીશ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર प्रगट से. फिर से हिंदी में भव्य मार्गणा
जीव के जो परिणाम हैं वो परिणाम की योग्यता दो प्रकार की होती है। ये परिणाम की योग्यता है। एक योग्यता परिणाम की ऐसी है कि जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सके। अल्प जीवों की परिणाम की योग्यता ऐसी है कि अनादि से अनंत काल में कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं कर सकते। एक के परिणाम में योग्यता ऐसी मोक्ष मार्ग प्रकट कर सके, कुछ अल्प जीवों में योग्यता ऐसी कि मोक्ष मार्ग प्रकट न कर सके। तब प्रश्न तो होता है कि ऐसा क्यों? दोनों जीव हैं, दोनों के पास परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, दोनों अनंत गुणात्मक है, दोनों का स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायमयी है। फिर भी पर्याय की योग्यता में अंतर क्यों? तो कि ऐसा प्रश्न तू नहीं कर सकता। क्यों? ये तो अनादि काल की वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। कभी तूने प्रश्न किया कि शक्कर मीठा क्यों? तूने कभी प्रश्न किया कि मूग पानी में डाला तो कुछ मग ऐसे हैं कि उष्ण पानी के संग में आने पर भी पकता नहीं है। क्यों? उसका वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, उसके परिणाम की योग्यता ही ऐसी है। तो भव्यपना अभव्यपना वो पर्याय की योग्यता है। भव्यपना अभव्यपना ऐसी योग्यता सिर्फ जीव के परिणाम की है। ये भी परिणाम की योग्यता का भेद है। भेद व्यवहारने का विषय है। व्यवहारने का विषय को गौण करना है। उसको गौण करके ज्ञायक स्वभाव को मुख्य करना है। ज्ञायक स्वभाव शुद्धने का विषय है। पर्याय की योग्यता को गौण कर दिया, ज्ञायक स्वभाव को मुख्य कर दिया, तो भव्य जीव को उसके परिणाम की योग्यता के कारण मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। भवीपना भवीपना वो परिणाम की योग्यता। ज्ञायक स्वभाव तो भवी जीवों कभवी जीवों समान है। भवी भी अनादि अनंत काल त्रिकाल स्वभाव से तो शुद्ध रहता है, और अभवी भी अनादि से अनंत काल स्वभाव से शुद्ध रहता है।
भवी जीव के अनंत गुण, अनंत अनंत गुण स्वभाव से शुद्ध है। अभवी जीव के भी अनंत अनंत गुण स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन परिणाम की योग्यता भिन्न भिन्न है। जैसे लकड़ी अग्नि का संग करे तो जल जाए, ऐसी उसके परिणाम की योग्यता है। लेकिन एस्बेस्टोस अग्नि के संग में आए तो उसमें जलने की योग्यता ही नहीं है उसके परिणाम में। जलने की योग्यता न हो उसको कौन जलाए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता न हो उसको कौन प्रकट करा सके? अभवी जीव, जिसको अनादि से अनंत काल में कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है, फिर भी ऐसा अभवी जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु के योग में आ जाए, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निरतिचारपणे आराधन करे, आत्मलक्षी पुरुषार्थ करने की कोशिश भी करे, बारह में ऐसा त्याग करे कि निरतिचारपणे द्रव्य लिंग का पालन करे, उसके बाह्य आचरण में कोई जीव गलती न निकाल सके, एक भी अतिचार का दोष लगने न दे, शास्त्रों का अभ्यास भी करे, शास्त्रों का अभ्यास करके क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि को प्रकट भी करे, 4 लब्धि तक आ जाए, लेकिन 5वीं लब्धि में प्रवेश न पाए, उसके परिणाम की योग्यता ही ऐसी है। फिर यहाँ से चौथी लब्धि से पीछे हटकर मूल स्थिति में आ जाए, अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा है, तो वो जीव की ऐसी योग्यता ही नहीं। भवी जीव का भी स्वभाव अनादि से अनंत काल परिपूर्ण शुद्ध है। अभवी जीव का भी द्रव्य स्वभाव अनादि से अनंत काल शुद्ध है। भवी जीव में भी अनंत गुण हैं, अनंत अनंत गुण स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है। अभवी जीव के पास भी अनंत गुण हैं, वो भी अनादि अनंत काल स्वभाव से शुद्ध रहते हैं, लेकिन दोनों की पर्याय की योग्यता में अंतर है। भवी की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का बाह्य में निमित्त बनाकर अवलंबन लेकर अपनी परिणति को देव गुरु शास्त्र का लक्ष्य छुड़ाकर स्वयं के ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करके
सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। अभवी जीव उसकी पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं कि स्वभाव का लक्ष्य कर सके। भवी जीव की संख्या ज्यादा है, अभवी की संख्या अल्प है। लेकिन भव्य जीव अभव्य जीव वो परिणाम की योग्यता का भेद है। ऐसे परिणाम की योग्यता का भेद, वो भेद पर्याय का भेद है। पर्याय का भेद व्यवहारिक का विषय है। व्यवहारिक का विषय गौण करने जैसा है, उसको गौण करके स्वभाव का लक्ष्य कर ले। भवी है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। अब है सम्यक्त्व। जो जीव की सत्ता में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उस सम्यक दर्शन का प्रकार शास्त्रों ने बताया है। उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। फिर से सम्यक्त्व 3 प्रकार का। सम्यक्त्व है तो श्रद्धा गुण की पर्याय। सम्यक्त्व है तो मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग भी पर्याय है। सम्यक्त्व मोक्ष का कारण है, लेकिन मोक्ष भी पर्याय है और मोक्ष का कारण सम्यक्त्व वो भी पर्याय है। तो सम्यक्त्व कारण है, मोक्ष कार्य है। सम्यक्त्व में इतनी ताकत है, सम्यक्त्व पर्याय में इतनी ताकत है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो जीव ज्यादा से ज्यादा 15 भव में मोक्ष चला जाता है। तो सम्यक्त्व की ताकत कितनी, तो के पूर्व का अनंत काल गया, उसमें 4 गति के अनंत परिभ्रमण हुए। ऐसे अनंत परिभ्रमण काटने का है, तो एक समय का सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसकी शक्ति इतनी है कि जीव सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद 15 भव से ज्यादा भव करेगा नहीं। सम्यक दर्शन होने के बाद
उसकी ताकत इतनी है कि जीव का जन्म नपुंसक या स्त्री में होता नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इतनी ताकत है कि जीव असंगनी में जन्म नहीं लेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री मन के बिना। सम्यक दर्शन की इतनी शक्ति है कि जीव का जन्म सिर्फ स्वर्ग और मनुष्य में होगा, देव और मनुष्य में होगा। और देव और मनुष्य का भाव ज्यादा से ज्यादा 15 होगा। ऐसा जो सम्यक दर्शन है वो जीव के श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो जीव को विश्व के सभी पदार्थों में से हूँपना छूट गया है। सम्यक दर्शन जिस जीव को हुआ वो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। सम्यक दर्शन जिस जीव को प्रकट होता है वो उसको कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि और निमित्त कर्तापना छूट जाता है। जब दृष्टि उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाकर ज्ञायक को ग्रहण कर लेती है दृष्टि, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा जो सम्यक्त्व है वो पर्याय है, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। वो पर्याय का 3 प्रकार का भेद है। उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। जो जीव को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तब दर्शन मौन्य और चारित्र मौन्य में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तो दर्शन मौन्य की प्रकृति और अनंतानुबंधी की प्रकृति, सातों प्रकृति का उपशम हो जाता है। उपशम हो जाता है उसका अर्थ क्या कि जीव का जब पुरुषार्थ स्वभावलक्षी होता है तो स्वभावलक्षी पुरुषार्थ के कारण जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो सम्यक दर्शन का प्रभाव ऐसा होता है कि सत्ता में पड़ी हुई दर्शन मौन्य और चारित्र मौन्य में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, वो प्रकृति
उदय पा नहीं सकती है, वो सत्ता में पड़ी रहती है। सत्ता में क्यों पड़ी रही? तो कि सम्यक दर्शन के प्रभाव के कारण। जैसे हम लौकिक में बोलते हैं कि आप साथ में होंगे तो आपका प्रभाव ऐसा है कि वो बोलना चाहे तो भी बोल नहीं पाएंगे। तो अंदर में तो बहुत है बोलने का, लेकिन सामने वाली व्यक्ति का प्रभाव देखकर कुछ बोला नहीं, अंदर में पड़ा रहा। वैसी तरह 7 कर्म प्रकृति, दर्शन मौनी की 3, चारित्र मौनी की 4, सत्ता में पड़ी रही। तो उसको उपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रथम जो सम्यक दर्शन होता है उपसम ही होता है, और उपसम सम्यक दर्शन में से जीव अवश्य गिरकर, चौथे गुणस्थान से गिरकर तीसरे गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और प्रथम गुणस्थान में आ जाता है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति की कला वो जीव ने सीख ली, तो वो जीव फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करने में समय उसको लगने वाला नहीं है। दूसरा कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन, आस्वाद उसने ले लिया। तो एक बार पूर्व अनंत काल में कभी भी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आया था, प्रथम बार आया। और ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन पूर्व कभी किया नहीं था। जब ऐसा वेदन हुआ तो आत्मा का असंख्यात प्रदेश रोमांचित हो गए। ऐसे जीव का फिर से पुरुषार्थ आत्म स्वभाव की ओर चलकर फिर से ज्ञायक को ग्रहण कर लेता है। लेकिन प्रथम सम्यक दर्शन हमेशा उपसम ही होगा। तो हम यहाँ तक रखते हैं। कल मैं नहीं हूँ, परसों चलेगा, मंगलवार को चलेगा। तो मंगलवार को हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। समय थैंक यू वेरी मच राजू भाई, थैंक यू वेरी मच। वर्तमान 24 आखरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर, धर्म धुरंधर, अनंत चतुष्टयना धारक, दिव्य ध्वनिना दातार, समो शरणे शोभावनार આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનધારી, પ્રચુર સ્વસંવેદન કરનાર, આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો।
વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજિનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવની ને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિધિ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. રાજુભાઈ, જય થેન્ક યુ. જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.